गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिससे कि ऑलमोस्ट हर साइकिल में, चाहे वो दिसंबर वाला साइकिल हो या फिर जून वाला साइकिल हो, हर साइकिल में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। इसको कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों, चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है और कुछ इंफॉर्मेशन भी है। पहला रिक्वेस्ट तो यह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इंफॉर्मेशन देखिए, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं बच्चों। कल से हमारा नया बैच एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2024 के लिए गोल 2 स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप चाहें तो पहली बार में जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। देखिए इसमें हमने किस तरीके से इसको डिजाइन किया है। पहले हमने आपको दे दिया है टॉपिक से वीडियो लेक्चर। उसके बाद जैसे ही वीडियो लेक्चर उस टॉपिक से खत्म होता है, पीडीएफ नोट्स होता है, आप पढ़ लीजिए पीडीएफ नोट। उसके बाद लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, यानी जो जिस टॉपिक को आपने पढ़ लिया है उस टॉपिक से हम क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं बच्चों। और फाइनली लास्ट में इसे मॉक टेस्ट होता है बच्चों। मॉक टेस्ट होता है ना, समझ में आया? तो मॉक टेस्ट आपके लेवल को आइडेंटिफाई करता है कि आप किस लेवल तक पहुंचे हैं। क्या आप नेट लेवल तक पहुंचे या फिर जीआरएफ तक भी आप पहुंच गए हैं। है ना कमाल की स्ट्रेटजी बच्चों? तो यदि आपने भी सपना देखा है कि आप नेट एंड जीआरएफ क्वालिफाई करके आप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज में प्रोफेसर बने, तो फिर देर मत करिए। आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करें और लग जाइए अपने सपनों को साकार करने में। एक और इंफॉर्मेशन, यदि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इशू है, जैसे कि माइक्रो में, मैक्रो में या फिर इकोट्रिक्स में, तो उसका पर्टिकुलर यानी इंडिविजुअल कोर्स भी अवेलेबल है। और अभी वो तीन ही कोर्स अवेलेबल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स। इसमें से भी आपको जो अच्छा लगता है या जिसको आपकी जरूरत है, मतलब आपको लगता है कि यार इकोनॉमेट्रिक्स में मैं थोड़ा कमजोर हूं तो मुझे इकोनॉमेट्रिक्स ही पढ़ लेना चाहिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। आपको लगता है कि मैक्रो मेरा कमजोर है, मैक्रो मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप वो भी ले सकते हैं। बिकॉज कि बिल्कुल बेसिक से हमने मैक्रो में हो या फिर इकोनॉमेट्रिक्स में हो या फिर माइक्रो में हो, बिल्कुल बेसिक से हमने पढ़ाया है। तो यदि आपको पूरा कोर्स नहीं लेना है, इंडिविजुअल कोर्स ही लेना है, तो आप माइक्रो, मैक्रो और इकोट्रिक्स अवेलेबल है अभी। चाहे तो आप इको पाठशाला के ऐप पे जाकर उससे परचेज कर सकते हैं। एंड और भी जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि इसके अलावा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, मनी एंड बैंकिंग है, पब्लिक फाइनेंस है, ये सब कुछ अवेलेबल होगा स्टेप बाय स्टेप। अब चलते हैं बेटो स्क्रीन पे। बच्चों, जिस तरीके से ये जनरल इक्विलिब्रियम वाला जो कंसेप्ट है, सबसे पहले आपको समझना है कि जनरल इक्विलिब्रियम है क्या, और उसको समझने के लिए आपको पार्शियल इक्विलिब्रियम समझना पड़ेगा। देखिए यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए प्लीज। आपको याद है बच्चों, जब मैंने आप लोगों को कंज्यूमर थ्योरी या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, तो हमने कहा था U इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। याद है बच्चों आपको? और ये जो U है, हमने किसी एक इंडिविजुअल की बात करी थी, जैसे कि राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, गीता है। एक उसकी यूटिलिटी की हम यहां पे बात कर रहे हैं, तो ये है यूए, यूटिलिटी ऑफ ए। उसकी यूटिलिटी है ये, और वो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है विद इन द बजट कंस्ट्रेंट, या विद इन द जितना उसकी इनकम है विद इन द गिवन बजट कंस्ट्रेंट, वो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है। याद होगा आपको, मैंने इस तरह से एक डायग्राम समझाया था। ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, यहां पे आपका एक्स होता था और यहां पे वाई होता था बच्चों। ये बजट कंस्ट्रेंट होता था, है ना बच्चों, और ये कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम होता था,
यहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई। याद है बच्चों? याद है आप लोगों को? बिल्कुल याद होगा। और इसको आप कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब ऐसा क्यों? ये कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया विदाउट कंसिडरिंग कि एक्स एंड वाई की अवेलेबिलिटी कितनी है। यहां पे हम बिल्कुल मान चुके हैं कि एक्स एंड वाई अनलिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है, जबकि ऐसा संभव नहीं है ना? कुछ भी चीज अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखें। इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ते हैं। यदि अनलिमिटेड अवेलेबल होता फिर इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं थी, बता रहे हैं आपको। तो इस बंदे ने, ए ने अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज की विदाउट कंसिडरिंग एनी अदर कस्टमर, विदाउट कंसिडरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब उसे यह नहीं पता है एक्स एंड वाई कितनी अवेलेबल है, उसके पास जितना पैसा है उसमें से उसने मैक्सिमम यूटिलिटी अटेंड कर ली है। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। देयर लाइक एक्स एंड वाई की मात्रा लिमिटेड होती है, और सिर्फ यही कंज्यूमर नहीं है, सिर्फ ए ही कंज्यूमर नहीं है, इस तरह का दूसरा भी कंज्यूमर हो सकता है। तो उस तरीके से हम यहां पे बात कर सकते हैं कि यू बी, देखिए इसका भी फंक्शन आप इसी तरीके से कर सकते हैं बच्चों, एक्स एंड वाई कर सकते हैं, और ये भी अपनी यूटिलिटी इस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकता है। ये भी कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी इस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकता है। यहां पे एक्स है और यहां पे वाई है, ये बजट कंस्ट्रेंट है उसका और ये उसका। सेम चीज देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं बच्चों? ये एग्जैक्टली सेम है। यहां पर भी आपके पास एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई। ये है बी का, और ये क्या है बच्चों? ये है ए का। क्लियर है ना? अब आप इसको थोड़ा सा इसकी बात समझिए, ये है क्या एक्चुअली। मान लेते हैं कि ए के पास बहुत ज्यादा पैसा होता गया, तो वो क्या करेगा? ए के पास जब बहुत ज्यादा पैसा होता गया तो अपनी वो यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने के लिए वो आगे बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा ना बच्चों? इस तरीके से बढ़ता जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा ना बच्चों? बढ़ता जाएगा। यूटिलिटी जैसे आपके पास ये U0 था, ये U1 है, ये U2 है, ये U3 है, इस तरीके से वो आगे बढ़ता जाएगा। सिमिलरली ये बी भी ऐसे ही करेगा बच्चों, बी भी तो ऐसे ही करेगा। ये भी अपना आगे बढ़ता जाएगा, ये भी अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता जाएगा, और आगे यूटिलिटी है ना, ये और आगे चलता जाएगा। यानी एक्स एंड वाई की अमाउंट और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ये कंज्यूम करते जाएंगे। दोनों अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए एक्स एंड वाई की अमाउंट ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते जाएंगे, है ना, प्रोवाइडेड दैट एक्स एंड वाई दोनों नॉर्मल गुड है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों, हमने आपको शुरू में ही बताया कि दोनों की मात्रा लिमिटेड है। अब दोनों की मात्रा लिमिटेड दिखाने के लिए हमें आपके साथ एक टॉपिक, एक आप कह सकते हैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसे आप कहते हैं एजवर्थ बॉक्स। क्या कहते हैं बच्चों? एजवर्थ बॉक्स। देखिए प्लीज, अब एजवर्थ बॉक्स क्या है? यहां का ए का देखिए प्लीज, ए का जो है एक्स है बच्चों, यहां पे वाई है, ये ए का है, और बी का देखिए, यहां पे एक्स है, यहां पे वाई है, ये बी का है। देखा ना बच्चों आप लोगों ने? ये ए का है और ये बी का है। ये आगे ऐसे मूव करता जाएगा, मूव करेगा ना, जैसे हमने ऊपर दिखाया है, ये भी ऐसे मूव करेगा।
अब हमने क्या करा, चूंकि एक्स एंड वाई की अमाउंट लिमिटेड है, तो लिमिटेड को दिखाने के लिए हमने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया ऐसे, यानी ये वाला जो x है अब वो यहां आ जाएगा। तो इन दोनों को मिला करके हमने एक तीसरी डायग्राम बनाया, जो ये देखिए, ये x है, ये y है, ये भी y है और ये x है बच्चों। ठीक है, ये हमारा बना एक एजवर्थ बॉक्स डायग्राम। क्या बना बच्चों, क्या बना ये हमारा एजवर्थ बॉक्स डायग्राम। इसे क्या कहते हैं बच्चों, आप एजवर्थ बॉक्स डायग्राम। इसमें ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें क्या है, ये जो है ए, यदि इस तरफ मूव करता है तो ये x ए बढ़ेगा, x के लिए ए बढ़ेगा, और सॉरी ए के लिए x बढ़ेगा, और इस तरफ आप मूव करते हैं तो वो y बढ़ेगा ए के लिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए b, इस तरफ मूव करता है वो तो x बढ़ेगा b के लिए, और इस तरफ मूव करता है तो y बढ़ेगा b के लिए, है ना बच्चों। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। अब यदि आप इसमें इंडिफरेंस कर्व दिखाए, देखिए कैसे होगा। इंडिफरेंस कर्व दिखाएंगे तो ए का इंडिफरेंस कर्व ऐसे मूव करेगा बच्चों, ए का इंडिफरेंस कर्व ऐसे मूव करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल मूव करेगा, वो करेगा ना। इसको आप कहते हैं क्या, यू ए, यू बी, सॉरी यू ए ये देखिए, यू ए नॉट था, ये यू ए वन था, यू ए टू था, और यू ए थ्री था बच्चों, यू ए थ्री, यू ए थ्री था बच्चों। ठीक है, सिमिलरली आप यदि बी के लिए बात देखें तो इसका इंडिफरेंस कब ऐसे चलेगा, चलेगा बच्चों, चलेगा नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये इस तरफ मूव करेगा तो हायर इंडिफरेंस कब पे जाएगा, जाएगा ना बच्चों। जबकि जबकि ये जो है इस तरफ मूव करेगा तब ये हायर इंडिफरेंस कब पे जाएगा, जाएगा ना। यानी ए का इंडिफरेंस कर्व व्हाइट वाला है जो अपवर्ड मूव करेगा, और बी का जो है येलो वाला है जो कि इधर डाउनवर्ड मूव करेगा। लेकिन दोनों के मूवमेंट से उनकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है। अब एक और डायग्राम बना रहा हूं जिसमें बिल्कुल सिर्फ एक ही मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए प्लीज, मान लीजिए कि टोटल एक्स की अमाउंट इतना अवेलेबल है। ये क्या है बच्चों, टोटल एक्स, राइट। सेम चीज, टोटल एक्स इतना है दोनों के लिए, एक्स एंड वाई दोनों के लिए, सॉरी ए एंड बी दोनों के लिए। ये है वाई, टोटल वाई इतना अवेलेबल है, टोटल वाई इतना अवेलेबल है ना बच्चों। ये देखिए, इतना एक्स अवेलेबल है और इतना वाई अवेलेबल है, और इसी में से अभी तो था कि मतलब क्या कहते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम था कि वो जितना चाहे उतना खरीद सकता था कि नहीं, अब लिमिटेड है कि एक्स एंड वाई की अमाउंट अब लिमिटेड है, उसमें से वो कितना अमाउंट वो खरीदेगा, और किसको कितना खरीदेगा वो किस पे डिपेंड करता है। तो देख लीजिए, डेफिनेटली एक्स एंड वाई की प्राइस पे डिपेंड करेगा, एंड उनके इनकम पे डिपेंड करेगा, और अवेलेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई पे। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। देखिए प्लीज, अब ये है बच्चों इंडिफरेंस कर्व ए का, यू ए नॉट, ठीक है, और ये है इंडिफरेंस कर्व बी का, दैट इज यू
बी नॉट। क्लियर है बच्चों? ये इस तरफ से मूव कर रहा है और ये इस तरफ से मूव कर रहा है। इसके लिए मतलब व्हाइट वाले के लिए इस तरफ मूव करना बेहतर होगा, यानी उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, और येलो वाले के लिए इस तरफ मूव करना बेहतर होगा क्योंकि उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। आप देखिए यहां पे किस तरीके से, क्या ये इक्विलिब्रियम है? नहीं, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां देखिए प्लीज, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं। क्योंकि जब तक दोनों की यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं होगी तब तक इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हो सकता, जनरल इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हो सकता है। दोनों की यूटिलिटी मैक्सिमाइज होना जरूरी है, और यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या जानते हैं? ये देखिए प्लीज, फॉर ए, for A's utility to be maximum, to be max, कितना होगा बच्चों? ए की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या होगा बच्चों? ये देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई ऑफ ए is equals to marginal rate of is equals to price of x by price of y। ये होना चाहिए बच्चों कि नहीं होना चाहिए? यानी इंडिफरेंस कर्व should be equal to price ratio, slope of indifference curve should be equal to price ratio होना चाहिए। सिमिलरली इसके लिए भी वो होना चाहिए बच्चों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई। ये होना चाहिए बच्चों कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और इसके लिए भी यही कंडीशन होनी चाहिए, होना चाहिए बच्चों, इसके लिए भी यही कंडीशन होनी चाहिए। आप देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये दोनों में अलग अलग है लेकिन ये दोनों में बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इसको आप मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए आप 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा बच्चों? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई ऑफ ए should be marginal rate of substitution between x and y of b should be equal to px by py। यानी कॉमन एमआरएस, यानी दोनों इंडिफरेंस कर्व का स्लोप प्राइस रेशियो के बराबर होना चाहिए ना बच्चों? अब मान लीजिए जो हमने यहां पे डायग्राम बनाया है, मान लीजिए कि जो हमने यहां पे डायग्राम बनाया है उसका प्राइस रेशियो ये है, प्राइस रेशियो ये है। तो क्या ये इक्विलिब्रियम पे है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस प्राइस रेशियो यानी बजट लाइन को दोनों ही इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए? टेंजेंट होना चाहिए, होना चाहिए टेंजेंट। यानी ये वाला देखिए, व्हाइट वाला जो है, व्हाइट वाला जो इंडिफरेंस कर्व यानी इंडिविजुअल ए का इंडिफरेंस कर्व यहां होना चाहिए। तो ये आ गया UA1, और येलो वाला का इंडिफरेंस कर्व और आगे आना चाहिए, तो इसको आप कहते हैं क्या बच्चों? ये देखिए ऐसे। तो ये पॉइंट जाकर के जनरल इक्विलिब्रियम होता है, या फिर आप इसे पैरेटो इफिशिएंट कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं बच्चों? पैरेटो इफिशिएंट। ये देखिए, अब टोटल एक्स में से, टोटल एक्स है उसमें से इतना एक्स यहां तक ए को मिला, और इसमें से इतना एक्स बी को मिला, इतना एक्स ए को और इतना एक्स बी को मिला। वाई में से देख लीजिए, वाई में से फिर से यहां पे करें हम, तो वाई में से ए को जो वाई मिला है वो कितना मिला है? यहां तक।
और बी को जो वाई मिला है यहां तक। अब इस तरीके से टोटल एक्स एंड वाई का डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए एंड बी में, एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे भी आ गया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे भी आ गया। दोनों कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर चुके हैं, यानी दोनों कंज्यूमर की यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे है और दोनों गुड्स एक्स एंड वाई एग्जॉस्ट हो चुका है, यानी जितना अवेलेबल था दोनों गुड्स को दोनों कंज्यूमर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर यूटिलिटी फंक्शन, यानी दोनों कंज्यूमर साइमल्टेनियसली क्या हो गए, इक्विलिब्रियम पे है, और इसे ही आप जनरल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, पार्शियल इक्विलिब्रियम में एक इंडिविजुअल अपनी ही यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है, बाकी सबको हम कंसीडर नहीं करते हैं। जबकि जनरल इक्विलिब्रियम के केस में साइमल्टेनियसली हर मार्केट का इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यानी जितनी गुड्स अवेलेबल है उतनी ही सप्लाई भी होनी चाहिए। दो कंज्यूमर है यदि तो दोनों इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। यहां पे एक्स एंड वाई जितनी गुड्स अवेलेबल है उतनी ही सप्लाई, जितनी सप्लाई थी उतनी ही डिमांड भी है, क्योंकि जितना टोटल अवेलेबल था और टोटल में से सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। यहां पे हमने दो ही कंज्यूमर लिया बच्चों। इसमें आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बता चुके हैं कि पैरेटो इंप्रूवमेंट भी क्या होता है। पैरेटो एफिशिएंसी बता दिया, जब साइमल्टेनियसली ऑल मार्केट आर इन इक्विलिब्रियम, ऑल कंज्यूमर आर इन इक्विलिब्रियम। यहां पे दो कंज्यूमर है, दो मार्केट है। एक्स एंड वाई के लिए दो मार्केट है बच्चों, एक्स भी है और वाई भी है, और दो कंज्यूमर है ए एंड बी। दोनों मार्केट एंड दोनों कंज्यूमर साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम पे है ना, दोनों इक्विलिब्रियम। इसे आप जनरल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, और इस पॉइंट को आप पैरेटो इफिशिएंट पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा डिफाइन कर देंगे। इट इज द सिचुएशन वेयर नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनीवन वर्स ऑफ। इसे आप पैरेटो इफिशिएंसी कहते हैं। अब देखिए इससे क्वेश्चन किस किस तरीके से आता है। पैरेटो इंप्रूवमेंट क्या है, पैरेटो इफिशिएंसी क्या है, पैरेटो नॉन इफिशिएंसी क्या है, ये बहुत सारी चीजें इसमें पूछी जाती है आपसे। कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होता है, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछ देगा आपसे। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में संभव नहीं होता है। इसके लिए आपको मेरे पेड कोर्स पे आना पड़ेगा, और पेड कोर्स पे आने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।